देश के जाने माने भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा बयान दिया है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भजन सम्राट अनूप जलोटा ने पीएम मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवतार पुरुष करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्हें तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। ये अवतार पुरुष हैं। भजन की पंक्तियों के जरिए ही भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मथुरा को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की। उन्होंने भजन गाकर अब मथुरा को बदले जाने की पुरजोर वकालत की है। उन्होंने काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंशी बजने वाली है गाकर मथुरा को लेकर अपने दिल की इच्छा जाहिर की है। भारतीय सनातन पर भी अनूप जलोटा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का सनातन ऐसे शिखर पर है कि हिंदू कहने से हर किसी को गर्व हो रहा है। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने विपक्षी दलों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी जब अयोध्या जाएंगे तो उनके भी भाग्य खुल जाएंगे। भजन गायक अनूप जलोटा ने मजबूत विपक्ष की भी वकालत की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को शक्तिशाली होना चाहिए। विपक्ष कुछ कहता है तो लोगों को नई चीज़ें सूझती हैं और उन्हें पता चलता है कि और इससे भी सुधार हो सकता है। देखिए, इस वर्ष में जितने भी पर्व हैं सब खास हैं, क्योंकि इस वर्ष में प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला के मंदिर की। रामलला के भवन जो 500 साल से एक टाट में रह रहे थे, एक तंबू में रह रहे थे, टेंट में, तो अब वो टाट से अपने ठाट पे आ गए। मैं भी वहाँ था, मैंने भी बड़ा आनंद लिया। प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, सबके आंखों में आंसू थे, भव्य दृश्य था। तो वहाँ दो पंक्तियाँ जो मन में आई आपको सुनाता हूँ। काशी बदली, अयोध्या बदली। सब जानते हैं काशी कितनी भव्य हो गई है, अयोध्या तो स्वर्ग जैसी हो गई है, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं होता। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। तो हमारा देश आज सनातन धर्म के एक ऐसे शिखर पर है कि आज हर व्यक्ति अपने को हिंदू कहते हुए गर्व महसूस कर रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन सब लोगों की विशेषता के कारण है। ये सब अवतार पुरुष हैं। हम समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग अवतार पुरुष हैं। इनको भेजा गया ईश्वर की ओर से कि जाओ, जो जो यहाँ कठिनाइयाँ हैं सब दूर करो। तो देश को तरक्की कर रहा है। और अब इतने सारे पर्व इस महीने में हैं, आपको पता ही है। रामनवमी, हनुमान जयंती, फिर ईद है, उसके साथ ही साथ बंगालियों का नवा वर्ष है, महावीर जयंती है। लेकिन एक महापर्व है, वो महापर्व जो है 5 साल में एक बार आता है, वो है लोकसभा का इलेक्शन। उसको मत भूलिए, महापर्व है। तो उस दिन घर से निकलिएगा, वोट दीजिएगा। देखिए वोट दे के आ रहे हैं। तो और भी तो लोग सुन रहे हैं, ये तो देश भर में जाएगा। तो जो लोग सुन रहे हैं जिनका इलेक्शन नहीं हुआ है, वो जाएं, वोट ज़रूर दें, कि आपका वोट ही सरकार बनाएगा। और कुछ सरकार बनने वाली नहीं है, वो आपके वोट से ही बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहा हो। आपको ही चुनना है, आपको ही सोचना है, लेकिन देश की प्रगति रुकने न पाए। अनूप जी, आपने कहा काशी बदली, मथुरा भी बदलेगा, इसका मतलब क्या है? पूरा ये आपका मोटिव क्या है गाने में? हमारा मोटिव ये है कि हमारे देश के जो मंदिर हैं
उनमें कुछ सहूलियत कम थी वहाँ जाने वाले लोगों के लिए। उनमें ग्रेनाइट स्टोन में हनुमान जी की मूर्ति पहले नहीं देखी, बहुत भव्य है। वन पीस में इनको गढ़ा गया। मुझे इस पर एक सुंदर कहानी याद आती है। एक मूर्तिकार था, उसको सब लोग बहुत आदर देते थे कि तुम तो कमाल के मूर्तिकार, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाते हो। तो एक आदमी अमेरिका से आया, उसने उसे कहा कि कैसे बना लेते हो इतनी सुंदर मूर्ति? तो उसने कहा कि मैं तो बनाता नहीं, मैं तो वो पत्थर के अंदर जो वेस्ट है वो निकाल देता हूँ, मूर्ति तो अंदर पहले से है। तो हम सब के अंदर भी भगवान जो है पहले से हैं, हमें सिर्फ भगवान को देखने के लिए अपने मोह माया को दूर करना है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो आज मैंने वही अनुभव किया, बहुत सुंदर लगा। आप लोग भी दर्शन कीजिए। शाम को 130 करोड़ लोगों में 16 लोग चुने जाते हैं बिग बॉस में जाने के लिए। तो वो विशेष तो होते होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने का अर्थ है कि एक भरपूर मनोरंजन। मेरे लिए वो एक पेड हॉलीडे था। 1.5 महीना मैंने खूब मज़े किए, आराम किया, कहीं ट्रैवल नहीं, कहीं जबलपुर नहीं गया, भोपाल नहीं, कहीं तो नहीं गया, वहीं रह के आराम किया, अपनी प्रैक्टिस की, योगा किया, सब कुछ आनंद लिया। और साथ ही साथ वहाँ इतने सारे नए लोगों से मुलाकात हुई, वो भी अच्छा लगा। 1.5 महीने का ये जो पेड हॉलीडे था, ये जिसको मिले वो जाए और आनंद ले उसका। लेकिन जो हो रहा है रियलिटी शो में जो होता है उसको लेकर क्या कहेंगे? रियलिटी शो से बहुत लोगों का भला हुआ है। कितने ही सिंगर्स रियलिटी शो से आए हैं जो हमें प्राप्त हुए, और वो आज अपना स्थान बनाए हुए इतना अच्छा। तो रियलिटी शो को हमेशा पॉजिटिव नज़र से देखिए, क्योंकि रियलिटी शो के माध्यम से हमको अच्छे अच्छे टैलेंट्स मिलते हैं। ठीक है जी। देखिए, जो विपक्ष है उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, और कोई तो है नहीं उसके पास। तो अच्छा है कि वो बोले, क्योंकि अगर सच में उनके कहने में कोई ऐसी भूल चूक यहाँ रह गई है, कमी रह गई है, तो उसके कहने से एक सलाह है अच्छी, लोग अपनी सलाह दें। अगर किसी भी चीज़ में उसमें सच्चाई है तो वो दूर की जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है वो शक्तिशाली होना चाहिए, सही होना चाहिए, और हमेशा अच्छी सलाह दे। मैं विपक्ष के भी पक्ष में हूँ, तो विपक्ष जो कहता है उसके बाद लोगों को कुछ नई नई चीज़ें